डेली पोस्ट पंजाबी तुसी देख रहे हो। मैं हाँ गगन बेदी ते टिकरी बॉर्डर के उत्ते मौजूद हाँ। सब तो पहला तस्वीरां तुसी देखो कि किड्डा जोश है। हरियाणे दे सारे ਜਿਹੜੇ सज्जण ने इस अंदोलन ਦੇ ਵਿੱਚ पूरी हमायत कर रहे हैं। अंदोलन पूरे भारत ਦਾ इस ਵੇਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ नहीं है। और ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ कि हरियाणवी अंदाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। और ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਹ ਤਾਊ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ और ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਇਹ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। जी जी जी, ये पूरे भारत देश में दीन बंधु सर छोटू राम की देन से हमें ये हक मिले थे। ये हक हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम मांगते ही नहीं। जो देने की कोशिश कर रहा है हमने मांगे ही नहीं। हम हक अपने लेने जानते हैं। मोदी जी, मैं कहना चाहता हूँ पूरे हरियाणा के नहीं, पंजाब के नहीं, पूरे भारत देश का किसान चारों तरफ से दिल्ली के है। मानसा, हम कहते बार बार मानसा, चौधरी सर भगत सिंह ने, उसके चाचा ने 8 महीने लड़ाई लड़ी थी 1907 में। दिन क्या हो गया? हम लड़ाई लड़ने के तैयार हैं। हम हक मांगते नहीं। क्यों थोप रहे हमारे पे? ऐसा है, हमने रोडों पे सब्जी उगानी शुरू कर दी है। जिन रोडों पे ये लोग खड़े, हम इनको भी बहा देंगे। हमारे पे तो गुंडा टैक्स करता है और अपने आप सरकार मोदी जी रोडों को तोड़वाता है। ये कौन सी सरकार है? खट्टर सरकार ने तोड़वाई जो 26-27 को। अरे बाप तो उनका वही है। खट्टर की क्या औकात है? खट्टर की क्या औकात है? ऊपर से ऑर्डर आता है, वो तो बिठा रखा है वैसे ही, उसकी चलती नहीं। और हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे। हम अपना हक लेकर रहेंगे। तीनों कानून वापस कराएंगे जब यहाँ से जाएंगे, चाहे हमारी जान चली जाए, हमारी जान चली जाए। उस भगत शहीद भगत सिंह ने ऐसे ही जान नहीं दी थी देश के लिए। उसके चाचा ने ऐसे ही जान नहीं दी थी। 8 महीने लड़ाई लड़ी थी। 8 महीने हमारे छोटे बड़े माता बहने सभी हमारे साथ में हैं। जितना भी लंगर चलता है सभी किसान वो खाना खाता है जब उसको शर्म नहीं आती। जब कहता है मैं 1-1 साल 10-10 साल हरियाणा में घूमा, जगह जगह रोटी मांगी और उस रोटी का कर्जा तार। तेरे से कोई मांग नहीं रहा, अपने आप दे रहा है। हमारे हकों को छेड़ने की कोशिश मत कर मोदी जी। मैं बताता हूँ आपको, पूरी दिल्ली चुगरते से गिर चुकी है। तेरे पास 2-3 दिन का टाइम है, कह तो मान जा, नहीं तो जवान भी हमारे भाई है। अरे बाप बेटे को बुला रहा है तू? मेरे को बाप बेटे बुला रहा है। मेरा लड़का फौज में, भाई का लड़का पैराशूट कमांडो में, हमारे से बोछार करवाता है। क्या तरीका है? ऐसे प्रधानमंत्री को मैं बार बार कहता हूँ, अगर शर्म आती हो तो इस कुर्सी को छोड़ दे। और देश में बहुत है, इस कुर्सी को संभाल लेंगे, चला लेंगे। छोड़ दे मोदी जी। अगर तेरे बस की नहीं है, प्रजा दुखी होती है, तो तू क्या करेगा इस कुर्सी का? अरे 15 लाख का लालसा देकर लोगों को लूट गया। हमारी ताई जो हम उसका सम्मान करते हैं, अपनी माता को भी लाइन में खड़ा कर दिया उस आदमी ने। वो किसका भला करेगा? अरे वो भी तो किसी की बेटी है, आज तक वहां बैठी है। जो भाई आई थी वो भी तो किसी की बेटी है, आज तक वहीं बैठी है। शर्म करो, ये पूरे परिवार के लोग हैं। अरे इतनी जिनिस पैदा नहीं होती कि अपने बात सूचक बढ़ते हम होती है। अगर कर्जा लेते हैं, 1 लाख रुपया कर्जा लिया तो 3-3 लाख बरतता है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, मोदी जी मान जाओ। अच्छा, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਵੀ ਪੂਰੀ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੋ। ये सर छोटू राम की देन है। मैं बार बार कहता हूँ, पूरे हरियाणा का नहीं, पंजाब का नहीं, पूरे देश का, पूरे भारत देश का महान सर दीनबंधु छोटू राम है। उसके रास्ते पर चलाए हुए चलते हैं, ना तो उपद्रव करेंगे। भाईचारे के हाथ जोड़ के अगर कोई उपद्रवी आ जाए हमारे बीच में, बेशक पकड़ ले जाना, हम उसके साथ नहीं है। हम एक साथ मिलके आंदोलन कर रहे हैं, आराम से आंदोलन करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, लड़ाई जीतेंगे। हाँ, जीतेंगे। किसके साथ पड़ा पड़ा है? मोदी जी सोच ले। ये किसान के बेटे, हमारी धोती फट जाती है, अरे शीशे चल जाते हैं, पैरों में शीशे चलते, रात को पानी बचाते, किसान खड़े बूझ ले, कोई निकालने वाला नहीं होता। हमने पता नहीं जमीन के अंदर, माता जी के अंदर क्या क्या है, वो हमारे चल जाता है। अरे रात को हम गोता मार के, कस्सी उठा के पानी देते हैं। हम गर्मी सर्दी को नहीं जानते, हम अपने हक को लड़ाई लड़ा जानते हैं। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੋ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੈ।
बिल्कुल सर, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं हरियाणा की बेटी हूँ और मैं भी जाटी हूँ, और मैं पंजाब के जितने भी किसान, ये क्योंकि पंजाब की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश के किसानों की लड़ाई है। जब मेरा पंजाब यहाँ पे आके बैठ गया तो हरियाणा की बेटी पीछे कैसे रह सकती है। तो मैं तो अपने पूरे परिवार के साथ और अपना पूरा कल्चर, जो हमारा नेचुरल कल्चर ही यही है, और मैं ये पहन के अपने हरियाणा वाले को, पंजाब जो भाई हैं, सारे किसानों के लिए समर्थन करने आई हूँ और उनको बताने भी आई हूँ, और मोदी सरकार को ये बताने आई हूँ कि हरियाणा की बेटियां भी किसानों के साथ खड़ी हैं, खड़ी रहेंगी, और वो पीछे नहीं हटेंगी जब तक इनकी मांग पूरी नहीं हो जाएंगी। बिल्कुल सर, ये मेरा पूरी फैमिली ही है। पीछे मेरी मम्मी बैठी हुई है, आगे मेरे ताऊ चाचा बैठे हैं, भाई हैं यहाँ पे। ये मेरी पूरी फैमिली ही है जो सपोर्ट कर रही है। जब पूरी फैमिली सपोर्ट होती है ना सर, तो फिर तो कहते हैं ना, किसान की तो मांग पूरी करनी भी पड़ सकती है, और होगी भी सर, टाइम लगेगा। लेकिन मैं ऐसे मोदी सरकार को ये कहना चाहूंगी कि गुजरात जाके वो किसानों को समर्थन कर रहे हैं, किसानों को समझा रहे हैं। क्या हमारे किसान जहाँ बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, क्या वहाँ पे आके नहीं समझा सकते? यहाँ पर भी तो आके समझाना चाहिए सर, कि किसान सबसे ज्यादा ही बॉर्डर पे बैठा हुआ है। लेकिन हमारे जो मोदी जी हैं, उनको ये किसान नहीं दिख रहे हैं, उनको सिर्फ अंबानी के पोते की दिखाई दे रही है कि मुझे बधाई दे के आना है। गुजरात में किसानों को समझाने जा रहे हैं, ये क्या किसान नहीं है? इनको कभी आतंकवादी कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। यदि ये आतंकवादी होते तो क्या आज मैं इनके बीच में होती? नहीं होती, क्योंकि ये मेरा पूरा परिवार है सर। मैं भादुगढ़ में ही रहती हूँ, मैं खुद देखती हूँ कि मेरा पूरा परिवार कैसे साथ है, इनकी कोई नजर गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। तो फिर मैं इसलिए बीच में हूँ, और मैं इनके साथ खड़ी भी रहूंगी सर। अभी भी मैं खड़ी हूँ, मेरा पूरा परिवार है। अभी तो हरियाणा का और भी बेटी और भी बहुएं भी आएंगी जो समर्थन करेंगी, और बिल्कुल करेंगे सर हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बार जी जी की कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, तुसी की कहना चाह रही? मैं देखिए, मैं अपने ताऊ जी के साथ, पूरे फैमिली के साथ ही आए हुए हैं। तीनों काले कानूनों को वापस कराने के लिए हमारे पूरे गांव ने, पूरी फैमिली ने इस आंदोलन में अपना तन मन धन के साथ पूरी तरह से अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। अगर ये तीनों काले कानून वापस नहीं हुए तो मोदी सरकार को गिरने का तो काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन ऐसा सिखा देंगे कि आने वाले कोई भी प्रधानमंत्री ऐसे गलत कानून लेकर आएगा तो उसके साथ कुछ भी होने के लिए पहले ये अंजाम इंदिरा गांधी भुगत चुकी है। लेकिन इसको समझ आ जाना चाहिए कि ये किसानों के साथ क्या कर रहा है। इसके आने वाली पीढ़ियां भी ये बताएंगी कि कभी भी किसी भी किसान के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, किसी के साथ एक नीच काम करने का काम ना करे। हम उस कौम के सिपाही हैं जिन्होंने अंग्रेजों के साथ टक्कर ली। इन्होंने इतनी लड़ाइयां लड़ी हैं जिनका कोई भी अंदाजा नहीं है। ये उन लड़ाइयों से भी नहीं घबराए। तेरा तो सौदा है कि मोदी, टाइम आने दे, देख देंगे, तन्ने भी टाइम आने दे, बताएंगे। देखते तू कानून वापस नहीं करता, हम उल्टे नहीं जाएंगे, अपनी जान दे देंगे। लेकिन तेरे को ये समझा कर जरूर जाएंगे। जिस कुर्सी का तू नाच कर रहा है ना, ये सदा तेरे चूतड़ा के नीचे नहीं रहनी। इसमें कह रहा कितने का है, कह रहा कितने का है। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। बिल्कुल बिल्कुल। सो बिल्कुल ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋਸ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਇਹ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਗਗਨ ਬੇਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਟੋਨੀ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨ ਬੇਦੀ ਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਹ ਤਾਊ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਔਰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਇਹ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। जी जी जी, ये पूरे भारत देश में दीन बंधु सर छोटू राम की देन से हमें ये हक मिले थे। ये हक हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम मांगते ही नहीं। जो देने की कोशिश कर रहा है हमने मांगे ही नहीं। हम हक अपने लेने जानते हैं। मोदी जी, मैं कहना चाहता हूँ पूरे हरियाणा के नहीं,
पंजाब के नहीं, पूरे भारत देश का किसान चारों तरफ से दिल्ली के है। मानसा, हम कहते हैं बार बार मानसा, चौधरी सर भगत सिंह ने, उसके चाचा ने 8 महीने लड़ाई लड़ी थी 1907 में। दिन क्या हो गया? हम लड़ाई लड़ने के तैयार हैं, हम हक मांगते नहीं। क्यों थोप रहे हमारे पे? ऐसा है, हमने रोडों पे सब्जी उगानी शुरू कर दी है। जिन रोडों पे ये लोग खड़े, हम इनको भी बहा देंगे। हमारे पे तो गुंडा टैक्स करता है और अपने आप सरकार मोदी जी रोडों को तोड़वाता है। ये कौन सी सरकार है? खट्टर सरकार ने तोड़वाई है जो 26/27 अरे बाप तो उनका वही है। खट्टर की क्या औकात है? खट्टर की क्या औकात है? ऊपर से ऑर्डर आता है, वो तो बिठा रखा वैसे ही, उसकी चलती नहीं। और हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे, हम अपना हक लेकर रहेंगे। तीनों कानून वापस कराएंगे जब यहाँ से जाएंगे, चाहे हमारी जान चली जाए, हमारी जान चली जाए। उस शहीद भगत सिंह ने ऐसे ही जान नहीं दी थी देश के लिए, उसके चाचा ने ऐसे ही जान नहीं दी थी। 8 महीने लड़ाई लड़ी थी, 8 महीने। हमारे छोटे बड़े माता बहने सभी हमारे साथ में है। जितना भी लंगर चलता है सभी किसान वो खाना खाता, जब उसको शर्म नहीं आती। जब कहता मैं 1-1 साल 10-10 साल हरियाणा में घूमा, जगह जगह रोटी मांगी, और उस रोटी का कर्जा तार। तेरे से कोई मांग नहीं रहा, अपने आप दे रहा है। हमारे हकों को छेड़ने की कोशिश मत कर मोदी जी। मैं बताता हूँ आपको, पूरी दिल्ली चुगरते से गिर चुकी है। तेरे पास तो 3 दिन का टाइम है, कहता मान जा, नहीं तो जवान भी हमारे भाई हैं। अरे बाप बेटे को बिला रहा तू, मेरे को बाप बेटे बिला रहा। मेरा लड़का फौज में, भाई का लड़का पैराशूट कमांडो में, हमारे से बोछार करवाता है। क्या तरीका है? ऐसे प्रधानमंत्री को मैं बार बार कहता हूँ, अगर शर्म आती हो तो इस कुर्सी को छोड़ दे। और देश में बहुत है, इस कुर्सी को संभाल लेंगे, चला लेंगे। छोड़ दे मोदी जी, अगर तेरे बस की नहीं है, प्रजा दुखी होती है तो तू क्या करेगा इस कुर्सी का? अरे 15 लाख का लालसा देकर लोगों को लूट गया। हमारी ताई जो हम उसका सम्मान करते हैं, अपनी माता को भी लाइन में खड़ा कर दिया उस आदमी ने, वो किसका भला करेगा? अरे वो भी तो किसी की बेटी है, आज तक वहां बैठी है। जो भाई आई थी वो भी तो किसी की बेटी है, आज तक वहीं बैठी है। शर्म करो, ये पूरे परिवार के लोग हैं। अरे इतनी जनिस पैदा नहीं होती कि अपने बात सूचक बढ़ते हम, होती है। अगर कर्जा लेते हैं, 1 लाख रुपया कर्जा लिया तो 3-3 लाख बरतता है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, मोदी जी मान जाओ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਵੀ ਪੂਰੀ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੋ। ये सर छोटू राम की देन है। मैं बार बार कहता हूँ, पूरे हरियाणा का नहीं, पंजाब का नहीं, पूरे देश का, पूरे भारत देश का महान सर दीनबंधु छोटू राम है। उसके रास्ते पर चलाए हुए चलते हैं, ना तो उपद्रव करेंगे, भाईचारे के हाथ जोड़ के। अगर कोई उपद्रवी आ जाए हमारे बीच में, बेशक पकड़ ले जाना, हम उसके साथ नहीं है। हम एक साथ मिलके आंदोलन कर रहे हैं, आराम से आंदोलन करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, लड़ाई जीतेंगे। हाँ जीतेंगे। किसके साथ पड़ा है? मोदी जी सोच ले। ये किसान के बेटे हैं, हमारी धोती फट जाती है, अरे शीशे चल जाते हैं, पैरों में शीशे चलते हैं, रात को पानी बचाते, किसान खड़े बूझ ले, कोई निकालने वाला नहीं होता। हमने पता नहीं जमीन के अंदर, माता जी के अंदर क्या क्या है, वो हमारे चल जाता है। अरे रात को हम गोता मार के, कस्सी उठा के पानी देते हैं। हम गर्मी सर्दी को नहीं जानते, हम अपने हक को लड़ाई लड़ा जानते हैं। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੈ। बिल्कुल सर, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं हरियाणा की बेटी हूँ और मैं भी जाट ही हूँ, और मैं पंजाब के जितने भी किसान हैं, क्योंकि पंजाब की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश के किसानों की लड़ाई है। जब मेरा पंजाब यहाँ पे आके बैठ गया तो हरियाणा की बेटी पीछे कैसे रह सकती है? तो मैं तो अपने पूरे परिवार के साथ और अपना पूरा कल्चर, जो हमारा नेचुरल कल्चर ही यही है, और मैं ये पहन के अपने हरियाणा वाले को, पंजाब जो भाई हैं, सारे किसानों के लिए समर्थन करने आई हूँ और उनको बताने भी आई हूँ, और मोदी सरकार को ये बताने आई हूँ कि हरियाणा की बेटियां भी किसानों के साथ खड़ी हैं, खड़ी रहेंगी, और वो पीछे नहीं हटेंगी जब तक इनकी मांग पूरी नहीं हो जाएगी।
बिल्कुल सर, ये मेरा पूरी फैमिली ही है। पीछे मेरी मम्मी बैठी हुई है, आगे मेरे ताऊ चाचा बैठे हैं, भाई हैं यहाँ पे। ये मेरी पूरी फैमिली ही है जो सपोर्ट कर रही है। जब पूरी फैमिली सपोर्ट होती है ना सर, तो फिर तो कहते हैं ना, किसान की तो मांग पूरी करनी भी पड़ सकती है, और होगी भी सर, टाइम लगेगा। लेकिन मैं ऐसे मोदी सरकार को ये कहना चाहूंगी कि गुजरात जाके वो किसानों को समर्थन कर रहे हैं, किसानों को समझा रहे हैं। क्या हमारे किसान जहाँ बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, क्या वहाँ पे आके नहीं समझा सकते? यहाँ पर भी तो आके समझाना चाहिए सर कि किसान सबसे ज्यादा ही बॉर्डर पे बैठा हुआ है। लेकिन हमारे जो मोदी जी हैं, उनको ये किसान नहीं दिख रहे हैं, उनको सिर्फ अंबानी के पोते की दिखाई दे रही है कि मुझे बधाई दे के आना है। गुजरात में किसानों को समझाने जा रहे हैं, ये क्या किसान नहीं है? इनको कभी आतंकवादी कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। यदि ये आतंकवादी होते तो क्या आज मैं इनके बीच में होती? नहीं होती, क्योंकि ये मेरा पूरा परिवार है सर। मैं भादुगढ़ में ही रहती हूँ, मैं खुद देखती हूँ कि मेरा पूरा परिवार कैसे साथ है, इनकी कोई नजर गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। तो फिर मैं इसलिए बीच में हूँ, और मैं इनके साथ खड़ी भी रहूंगी सर। अभी भी मैं खड़ी हूँ, मेरा पूरा परिवार है। अभी तो हरियाणा का और भी बेटी और भी बहुएं भी आएंगी जो समर्थन करेंगी, और बिल्कुल करेंगे सर हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बार जी की कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, तुसी की कहना चाह रहे हैं? मैं अपने ताऊ जी के साथ, पूरे फैमिली के साथ ही आए हुए हैं। तीनों काले कानूनों को वापस कराने के लिए हमारे पूरे गांव ने, पूरी फैमिली ने इस आंदोलन में अपना तन मन धन के साथ पूरी तरह से अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। अगर ये तीनों काले कानून वापस नहीं हुए तो मोदी सरकार को गिरने का तो काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन ऐसा सिखा देंगे कि आने वाले कोई भी प्रधानमंत्री ऐसे गलत कानून लेकर आएगा तो उसके साथ कुछ भी होने के लिए पहले ये अंजाम इंदिरा गांधी भुगत चुकी है। लेकिन इसको समझ आ जाना चाहिए कि ये किसानों के साथ क्या कर रहा है। इसके आने वाली पीढ़ियां भी ये बताएंगी कि कभी भी किसी भी किसान के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, किसी के साथ एक नीच काम करने का काम ना करें। हम उस कौम के सिपाही हैं जिन्होंने अंग्रेजों के साथ टक्कर ली। इन्होंने इतनी लड़ाइयां लड़ी हैं जिनका कोई भी अंदाजा नहीं है। ये उन लड़ाइयों से भी नहीं घबराए। तेरा तो सौदा है कि मोदी, टाइम आने दे, देख देंगे तन्ने भी, टाइम आने दे बताएंगे। देखते तू कानून वापस नहीं करता, हम उल्टे नहीं जाएंगे, अपनी जान दे देंगे। लेकिन तेरे को ये समझा कर जरूर जाएंगे, जिस कुर्सी का तू नाच कर रहा है ना, ये सदा तेरे चूतड़ा के नीचे नहीं रहनी। इसमें कह रहा कितने का है, कह रहा कितने का है। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। बिल्कुल बिल्कुल। सो बिल्कुल ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋਸ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਇਹ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਗਗਨ ਬੇਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਟੋਨੀ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨ ਬੇਦੀ ਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਹ ਤਾਊ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਔਰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਇਹ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। जी जी जी, ये पूरे भारत देश में दीन बंधु सर छोटू राम की देन से हमें ये हक मिले थे। ये हक हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम मांगते ही नहीं। जो देने की कोशिश कर रहा है हमने मांगे ही नहीं। हम हक अपने लेने जानते हैं। मोदी जी, मैं कहना चाहता हूँ, पूरे हरियाणा के नहीं, पंजाब के नहीं, पूरे भारत देश का किसान चारों तरफ से दिल्ली के है। मानसा, हम कहते बार बार मानसा, चौधरी सर भगत सिंह ने, उसके चाचा ने 8 महीने लड़ाई लड़ी थी 1907 में। दिन क्या हो गया? हम लड़ाई लड़ने के तैयार है, हम हक मांगते नहीं। क्यों थोप रहे हमारे पे? ऐसा है, हमने रोडों पे सब्जी उगानी शुरू कर दी है। जिन रोडों पे ये लोग खड़े, हम इनको भी बहा देंगे। हमारे पे तो गुंडा टैक्स करता है और अपने आप सरकार मोदी जी रोडों को तोड़वाता है। ये कौन सी सरकार है? खट्टर सरकार ने तोड़वाई जो 26-27। अरे बाप तो इनका वही है। खट्टर की क्या औकात है?
खट्टर की क्या औकात है, ऊपर से ऑर्डर आता है वो तो बिठा रखा है वैसे ही, उसकी तो चलती नहीं। और हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे, हम अपना हक लेकर रहेंगे, तीनों कानून वापस कराएंगे जब यहाँ से जाएंगे, चाहे हमारी जान चली जाए, हमारी जान चली जाए। उस भगत शहीद भगत सिंह ने ऐसे ही जान नहीं दी थी देश के लिए, उसके चाचा ने ऐसे ही जान नहीं दी थी। 8 महीने लड़ाई लड़ी थी, 8 महीने। हमारे छोटे बड़े माता बहने सभी हमारे साथ में हैं। जितना भी लंगर चलता है सभी किसान, और खाना खाता है जब उसको शर्म नहीं आती, जब कहता है मैं 1-1 साल 10-10 साल हरियाणा में घूमा, जगह जगह रोटी मांगी, और उस रोटी का कर्जा तार, तेरे से कोई मांग नहीं रहा, अपने आप दे रहा है। हमारे आंखों को छेड़ने की कोशिश मत कर मोदी जी, मैं बताता हूँ आपको, पूरी दिल्ली चुगरते से गिर चुकी है। तेरे पास तो 3 दिन का टाइम है, कह तो मान जा, नहीं तो जवान भी हमारे भाई हैं। अरे बाप बेटे को बिला रहा तू, मेरे को बाप बेटे बढ़ा रहा। मेरा लड़का फौज में, भाई का लड़का पैराशूट कमांडो में, हमारे से बोछार करवाता है, क्या तरीका है? ऐसे प्रधानमंत्री को मैं बार बार कहता हूँ, अगर शर्म आती हो तो इस कुर्सी को छोड़ दे, और देश में बहुत है, इस कुर्सी को संभाल लेंगे, चला लेंगे, छोड़ दे मोदी जी। अगर तेरे बस की नहीं है, प्रजा दुखी होती है, तो तू क्या करेगा इस कुर्सी का? अरे 15 लाख का लालसा देकर लोगों को लूट गया। हमारी ताई जो हम उसका सम्मान करते हैं, अपनी माता को भी लाइन में खड़ा कर दिया उस आदमी ने, वो किसका भला करेगा? अरे वो भी तो किसी की बेटी है, आज तक वहां बैठी है। जो भाई आई थी वो भी तो किसी की बेटी है, आज तक वहीं बैठी है। शर्म करो, ये पूरे परिवार के लोग हैं। अरे इतनी जिनिस पैदा नहीं होती कि अपने बात सूचक बढ़ते हम, होती है। अगर कर्जा लेते हैं, 1 लाख रुपया कर्जा लिया तो 3-3 लाख बरतता है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, मोदी जी मान जाओ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਵੀ ਪੂਰੀ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੋ। ये सर छोटू राम की देन है। मैं बार बार कहता हूँ, पूरे हरियाणा का नहीं, पंजाब का नहीं, पूरे देश का, पूरे भारत देश का महान सर दीनबंधु छोटू राम है। उसके रास्ते पे चलाए हुए चलते हैं, ना तो उपद्रव करेंगे, भाईचारे के हाथ जोड़ के। अगर कोई उपद्रवी आ जाए हमारे बीच में, बेशक पकड़ ले जाना, हम उसके साथ नहीं है। हम एक साथ मिलके आंदोलन कर रहे हैं, आराम से आंदोलन करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, लड़ाई जीतेंगे। हाँ जीतांगे। किसके साथ पड़ा पड़ा है मोदी जी सोच ले। ये किसान के बेटे, हमारी धोती फट जाती है, अरे शीशे चल जाते हैं, पैरों में शीशे चलते, रात को पानी बचाते, किसान खड़े बूझ ले, कोई निकालने वाला नहीं होता। हमने पता नहीं जमीन के अंदर, माता जी के अंदर क्या क्या है, वो हमारे चल जाता है। अरे रात को हम गोता मार के, कस्सी उठा के पानी देते हैं। हम गर्मी सर्दी को नहीं जानते, हम अपने हक को लड़ाई लड़ा जानते हैं। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੈ। बिल्कुल सर, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं हरियाणा की बेटी हूँ और मैं भी जाटी हूँ, और मैं पंजाब के जितने भी किसान, ये क्योंकि पंजाब की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश के किसानों की लड़ाई है। जब मेरा पंजाब यहाँ पे आके बैठ गया तो हरियाणा की बेटी पीछे कैसे रह सकती है? तो मैं तो अपने पूरे परिवार के साथ, और अपना पूरा कल्चर, जो हमारा नेचुरल कल्चर ही यही है, और मैं ये पहन के अपने हरियाणा वाले को, पंजाब जो भाई हैं, सारे किसानों के लिए समर्थन करने आई हूँ, और उनको बताने भी आई हूँ, और मोदी सरकार को ये बताने आई हूँ कि हरियाणा की बेटियां भी किसानों के साथ खड़ी हैं, खड़ी रहेंगी, और वो पीछे नहीं हटेंगी जब तक इनकी मांग पूरी नहीं हो जाएंगी। बिल्कुल सर, ये मेरा पूरी फैमिली ही है। पीछे मेरी मम्मी बैठी हुई है, आगे मेरे ताऊ चाचा बैठे हैं, भाई हैं यहाँ पे, ये मेरी पूरी फैमिली ही है जो सपोर्ट कर रही है। जब पूरी फैमिली सपोर्ट होती है ना सर, तो फिर तो कहते हैं ना, किसान की तो मांग पूरी करनी भी पड़ सकती है, और होगी भी सर। किसान जहाँ बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, क्या वहाँ पे आपको ये किसान नहीं दिख रहे हैं? उनको सिर्फ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। यदि ये आतंकवादी होते तो क्या आज मैं इनके बीच में होती? नहीं होती, क्योंकि ये मेरा पूरा परिवार है सर। मैं भादुगढ़ में ही रहती हूँ, मैं खुद देखती हूँ कि मेरा पूरा परिवार कैसे साथ है, इनकी कोई नजर गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। तो फिर मैं इसलिए बीच में हूँ, और मैं इनके साथ खड़ी भी रहूंगी सर। अभी भी मैं खड़ी हूँ, मेरा पूरा परिवार है। अभी तो हरियाणा का और भी बेटी, और भी बहुएं भी आएंगी जो समर्थन करेंगी, और बिल्कुल करेंगे सर हम लोग। जी जी
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ हैं? साथ पूरे फैमिली के साथ ही आए हुए हैं। तीनों काले कानूनों अपना सब कुछ न्यौछावर करने आने वाले कोई भी प्रधानमंत्री इसको समझ आ जाना चाहिए कि ये किसानों के साथ क्या कर रहा है। इसके आने वाली पीढ़ियां भी ये बताएंगी कि कभी भी किसी भी किसान के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, किसी के साथ एक नीच काम करने का काम ना करे। हम उस कौम के सिपाही हैं जिन्होंने अंग्रेजों के साथ टक्कर ली। इन्होंने इतनी लड़ाइयां लड़ी हैं जिनका कोई भी अंदाजा नहीं है। ये उन लड़ाइयों से भी नहीं घबराए। तेरा तो सौदा है कि मोदी टाइम आने दे, देख देंगे तन्ने भी टाइम आने दे, बताएंगे। देखते तू कानून वापस नहीं करता, हम उल्टे नहीं जाएंगे, अपनी जान दे देंगे, लेकिन तेरे को ये समझा कर जरूर जाएंगे। जिस कुर्सी का तू नाच कर रहा है ना, ये सदा तेरे तूतड़ा के नीचे नहीं रहनी। इसमें कह रहा कितने का है, कह रहा कितने का है। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋਸ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਇਹ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਗਗਨ ਬੇਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਟੋਨੀ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨ ਬੇਦੀ ਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਹ ਤਾਊ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਔਰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਇਹ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। जी जी जी, ये पूरे